हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और आप देख रहे हैं मेरे बीपीएससी सीरीज़ की। बीपीएससी पीटी काफ़ी नज़दीक है। 12 फेब को उसकी डेट है। हालांकि डेट में अभी भी टेंटेटिवनेस है, लेकिन फिर भी 95% चांस है कि एग्ज़ाम ले लेंगे, वो कंडक्ट करवा लेंगे। सीरियसनेस ज़्यादा है, ठीक है। 67 की मेंस कल कंक्लूड हुई है, तो हम लोग ये जानेंगे कि इस 30 से 32 दिन में बीपीएससी में हमारे पास जो भी टाइम है, मेन तो हर्डल आपको पता है, बीपीएससी का मेन हर्डल जो है वो प्रीलिम्स ही है। 113 जनरल यूआर का कट ऑफ जाना, साथ में 109 ईडब्ल्यू से कट ऑफ जाना, 105 गर्ल्स सेक्शन का कट ऑफ जाना ही आपको ये बताता है कि इवन दो यू आर वेरी मच टैंग्ड इन मेंस, बट यू हैव टू वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, फोकसिंग ऑन बीपीएससी प्रीलिम्स. इफ यू आर गिविंग बीपीएससी, देन प्रीलिम्स शुड बी योर ओनली टारगेट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 67 में मैंने प्रिपरेशन किया था, तो यहाँ मुझे एक चीज़ मुझे पता चला कि कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो मैं उसको क्या किया हूँ, उसको एक जगह सेग्रीगेट करके रख दिया हूँ और आपके लिए, ताकि आपको आसान हो. ठीक है. मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल आईएसपीसी सिंप्लीफाइड. ठीक है. उस पर आप जाके चेक कर सकते हो. ठीक है. अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ टॉपिक बाई टॉपिक. तो कौन कौन सा टॉपिक है, फोकसिंग बीपीएससी प्रीलिम्स, जो भी प्रायोरिटीज टॉपिक है वो हम लोग करते हैं. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट पे. पहले मैं जो हमारा सबसे प्रायोरिटी वाइज होगा ना, उसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको. सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट पे. हिस्ट्री में भी सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेगमेंट है ना, वो है आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है. तो उसमें पहली फेज करेंगे. सबसे पहला जो आपको गांधीयन फेज पढ़ना होगा. ठीक है. उसके बाद आपको मॉडरेट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फेज तक पढ़ना होगा. सूरत स्प्लिट, ये सब. ठीक है. सूरत स्प्लिट, कानपुर सेशन, बहुत सारे सेशंस आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सारा करना होगा. सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो पीजेंट एंड ट्राइबल्स मूवमेंट आप मान सकते हो, जितने भी पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं. ठीक है. मुंडा रिवोल्ट, फिर उसके बाद आप देख लो भगत रिवोल्ट, बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट हुए हैं जो बिहार और सिंहभूम रीजन में या फिर छोटा नागपुर रीजन में हुआ, वो आपको करना पड़ेगा. ठीक है. 1857 वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. टाना भगत वाला रिवोल्ट जो था. अब एक चीज़ याद करते हैं, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट के बारे में भी जानना होगा आपको. ठीक है. तिलक हो गए, लाल बाल पाल हो गए, फिर गांधी हो गए, फिर बहुत सारे भगत सिंह हो गए, HSRA, ये सारी जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी आपको जानना पड़ेगा. ठीक है. तो ये टॉपिक वाइज है, सीक्वेंस उसी में रखना, क्योंकि मैंने क्या किया है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था ना, उसको एक जगह सेग्रीगेट कर दिया है, जो प्रायोरिटी वाइज है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा है, उसको मैंने टॉप पे रखा है. ठीक है. और नेक्स्ट पे चले जाइएगा, ब्रिटिश एक्सपेंशन प्लस इकोनॉमी, जो भी ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी. ठीक है. डायरेक्टी थी या फिर जो भी उन्होंने लाए थे, वो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा. रिलीजियस रिफॉर्म से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं. रिलीजियस रिफॉर्म में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, फिर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद. ठीक है. तो इन सबों का आपका खासा ख्याल रखना है और तैयारी करना है. ठीक है. उसके बाद एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर. ठीक है. न्यूज़पेपर्स काफ़ी पूछता है, बहुत ज़्यादा. तो इसका तो काफ़ी, और खासकर वैसे न्यूज़पेपर जो बंगाल ओरिएंटेड थे ना, उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है, और साउथ इंडिया के कुछ न्यूज़पेपर्स को. ठीक है. पार्टीशन 1947 तक आपको ये सारी टॉपिक्स आपको मॉडर्न की काफ़ी अच्छे से करनी है. ठीक है. बहुत अच्छे से. तो ये था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का. अब हम चलते हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पे चलते हैं. मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो कंसर्न अपने में नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, वो कंफर्म आएगा, वो आप करके जाओ तो सीरियसली आप उसको करके आओगे और मार्क्स फेच करोगे. सबसे पहला जो है मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक कह सकते हो, 5 स्टार टॉपिक, वो है दिल्ली सल्तनत. ठीक है. उसमें भी एक मैट्रिक, उसमें भी एक सीक्वेंस है. पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक या सैयद को एक साथ रख लीजिए, या फिर उसके बाद लोधी वंश. ये जो ना प्रायोरिटी सीरीज है, प्रायोरिटी आपको ध्यान रखना है, किसको पहले करना है, किसको बाद करना है. गुलाम, खिलजी, सैयद एंड लोधी. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स. ये हो गया दिल्ली सल्तनत खत्म. फिर हम लोग मुगल्स को जानेंगे. मुगल्स में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इस पर खास फोकस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा. उसके बाद बाकी पढ़ तो सब लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी 30 दिन, आप आराम से ल्यूसेंट करके घटनाचक्र कर सकते हो, और सोर्स हमेशा ल्यूसेंट एंड घटनाचक्र को ही रखना है इस 30 दिन तक. ठीक है. उसके बाद जब ये 3 टॉपिक आप खत्म कर लोगे, ये आप वो करना कि अगर ये तीनों खत्म हो तभी आगे जाना है. उसके बाद विजयनगर एंड बहमनी सम्राट और किंगडम को पढ़ना है साउथ इंडिया में. विजयनगर या बहमनी, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तैयार हो, रिवाइज हो चुकी है, तो चोला वोला थोड़ा सा देख लीजिएगा. ठीक है. और खासकर मिडाइवल में आप जब भी पढ़ने बैठो तो 1-2 टेबल दे रखा है ल्यूसेंट में, बुक्स एंड ऑथर्स को रिलेटेड, वो जरूर करना है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में. एंशिएंट में
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से एक क्वेश्चन पूछ देता है और काफ़ी आसान रहता है, 2-2 3-3 पेज की नोट्स होती है, आप पढ़ के इसको निकल सकते हो। फिर हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को करना ही करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे कौन सा उसकी साइट मिली है ये तो खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके वजह से लोथल हो गया, फिर डॉकयार्ड हो गया, फिर जैसे जो कुछ कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें मिली हैं उसका आपको खास ख्याल रखना है। राइस कहाँ पे मिला, फिर डोमेस्टिकेशन कहाँ पे हम लोग पहली बार जाने, ठीक है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर प्लस पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, ये आपको इतना टॉपिक ध्यान रखना है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो 40 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके आओगे। और मैं भी ये आपको ये बेट कर सकता हूँ कि अगर आप इस सारे टॉपिक्स को ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र से अच्छे से कर लो, अच्छे से मतलब जैसे आप 50 क्वेश्चन बनाते हो तो 4-5 क्वेश्चन आपसे गलती होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बेट लगा सकता हूं कि आप आराम से 40 में से 38-37 करके आओगे। अगर 30 क्वेश्चन पूछता है, 40-10 अगर मान लीजिए हटा देते हैं हम, बिहार स्पेशल से ओरिएंटेड होगा, तो 30 में से 28 कर लोगे। मैं तो 30 में 30 करके आता हूं और मेरा 30 में से 28-29 एकदम 100% सही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बिहार स्पेशल के पार्ट को देख लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न पे फोकस रखना है। बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद की बुक को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको बिहार स्पेशल में मॉडर्न पढ़ना है तो इम्तियाज़ अहमद की बुक को ध्यान रखना है। इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव को भी लगा लेना अगर आपके पास टाइम है, बिल्कुल टाइम है आपके पास, ठीक है। ज्योग्राफी वाली पार्ट की बात करें, देखिए एंशिएंट तो आप जानोगे, इंडिया के एंशिएंट पढ़िए, बिहार के एंशिएंट पढ़िए, बात लगभग बराबर है, ठीक है। तो आप तो पढ़ोगे ही उसको। अब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में रिवर्स ऑफ बिहार, ठीक है, जितने भी हैं, फल्गु रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, जितने भी रिवर्स हैं, गंडक हो गए, बूढ़ी गंडक हो गई, ठीक है, महानंदा हो गया, जो भी है, साउथ से जो फ्लो करती है, नॉर्थ से जो फ्लो करती है, कहीं जो फ्लो करती है इंडिया में कहाँ पे मीट करती है, उसके आसपास बचे हुए रीजन्स को याद रखना है, वो क्या कैरी करके लाती है, उससे कितने सारे नेविगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उससे कितने सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। फिर आपको सेंसस पे ध्यान रखना है, 2011 सेंसस। मैप्स पे ध्यान रखना है। मिनरल्स याद रखिएगा, पूछता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स तो इसकी आप देखोगे ही। करंट अफेयर्स के लिए मैं भी कहूँगा एडिटोरिया बुक आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, बिहार को लेकर के खास करके। और एक बुक आती है स्पीडी, अगर स्पीडी कर रहे हो तो एडिटोरिया मत करो, एडिटोरिया कर रहे हो तो स्पीडी मत करो, टाइम उतना नहीं है, लेकिन हाँ परफेक्शंस मल्टीपल डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे आप रिसेंट वन कर सकते हो, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, अब मुझे चलना है, पहले हम लोग जनरल साइंस पे चलते हैं। देखिए जनरल साइंस मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक चीज़ और है कि जनरल साइंस में मार्क्स उठाना बहुत आसान है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हो, फिर भी मैंने जनरल साइंस की फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट डाल रखी है, 12 चैप्टर मैंने पढ़ा है, और टोटल के टोटल चैप्टर को मैंने घटना चक्र से डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। और मेरा ये बेट है कि अगर आप उसको देखोगे तो आपकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी वाइज टॉपिक क्या है, लाइट एंड रेडिएशन सबसे टॉप पे होना चाहिए आपके प्रायोरिटी लिस्ट में। उसके बाद यूनिट्स, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एम मीटर, वोल्ट मीटर, फिर हो गया ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिलेटेड है हमारे फिजिक्स से। फिर एनर्जी कन्वर्सन पढ़ना है हमको, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक को कर लीजिएगा। फिर सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स, ठीक है, ये हालांकि ज्योग्राफी में भी आती है, लेकिन यहाँ भी जान लेना ज़्यादा जरूरी है। हीट हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, नोबेल इन साइंस, जो नोबेल प्राइज मिले हैं साइंस में अभी तक, फिर वेट, मास एंड वेक्टर स्केलर, फिर साउंड कर लीजिएगा। इतना टॉपिक कर लीजिएगा, वो बेरा पार हो जाएगा जनरल साइंस के फिजिक्स सेगमेंट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन है, केमिस्ट्री में पहले आ जाएगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले इसको ही करना है, वो भी करना कहाँ से, घटना चक्र से। घटना चक्र से थ्योरी पोर्शन देखिएगा और पूरे के पूरे चैप्टर को कर लीजिएगा। फिर आएगा मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन एंड गैसेस, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, अब देखिए पॉल्यूशन गैसेस में ग्रीन हाउस गैसेस तो कंप्लीट याद रखना है आपको, जिसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ना है, जैसे CO2 के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, NOx नाइट्रस ऑक्साइड, LPG, मीथेन, एसिड रेन, इनके बारे में आपको खास सा स्टडी करना है। आधे आधे पेजेस में शॉर्ट स्निपेट्स बना लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए टाइम कम है, लेकिन मल्टीपल डिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम है हमारे पास, ठीक है। कार्बन और उसके कंपाउंड्स पढ़ लीजिएगा, CO2 को पढ़ लीजिएगा। अभी तक इससे 8 क्वेश्चन पूछे। देखिए ये जो साइड में लिख रखा है ना मैंने, वो क्वेश्चन मेंशन है अब तक में कितना क्वेश्चन पूछा है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में 24 क्वेश्चन पूछा है, मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर में 18 क्वेश्चन पूछा है, पॉल्यूशन गैसेस से 15 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कार्बन एंड CO2 से 8 क्वेश्चन पूछा है। एलॉइज अगला टॉपिक होगा हमारा, उससे 7 क्वेश्चन अब तक पूछ रखा है बीपीएससी में, जितना पास्ट ईयर को मैंने एनालाइज करके डाला है। एटम्स एंड न्यूक्लियस को 7 क्वेश्चन पूछ रखा है। सोप्स एंड डिटर्जेंट में बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछ रखा है। प्लास्टिक की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछा है अभी तक। आइसोटोप्स में 3, सब्लिमेशन से बार बार पूछता है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस लाइक कैम्फर, ये सब चीज़ें, तो इससे 3 पूछा है। फिर वाटर, तो इतना तो आपको करके ही जाना है। जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में पूछा है वो तो आपको एकदम धर्मयुद्ध है, उसको तो करके ही जाना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हम लोग बायोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी शायद इसमें मैंने अभी पीछे रखा है, ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी सेगमेंट, अगर मैं साइंस के पार्ट में प्रायोरिटी डालूँ ना,
तो पहले मैं डालूंगा बायोलॉजी, फिर डालूंगा केमिस्ट्री, फिर डालूंगा फिजिक्स। तो बायोलॉजी समझते हैं, विटामिन को पहले करना है। विटामिन से 11 क्वेश्चन पूछता है, B12 कोबलामाइन, B6 नियासिन, B3 B2 B1 D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल, ये सब एकदम आपको याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे मुंह पे याद होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और करना है इसको। विटामिन से अब तक 11 क्वेश्चन आए हैं। इवोल्यूशंस की बात करें एंड बायोडाइवर्सिटी से, इससे ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी। डिजीजेज जो होती हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारी होती हैं, रिकेट्स हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गए, फिर HIV हो गई, फिर कैंसर हो गई, और फिर डायबिटीज़, ये सारे आपको मिल जाएंगे लूसेंट में, साथ साथ में आपको घटना चक्र में, ठीक है। इससे 7 क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। हार्मोन्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, 11। देखिए हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है, हर बार, और ये इतना कन्फ्यूजिंग है, लोग गलत करते ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस पिछली बार भी पूछा है, इससे आप करना है। नेक्स्ट प्रायोरिटी है प्लांट रूट्स एंड प्रोडक्ट्स के। उसके बाद ब्लड से अब तक 4 क्वेश्चन पूछा है। फिर ग्रीन हाउस, ब्लड्स में मतलब क्या, ब्लड कॉम्बिनेशन जो कौन किसको डिनोट कर सकता है, RH फैक्टर क्या होता है, रेनस फैक्टर क्या होता है, A B को दे सकता है कि नहीं, B A को दे सकता है नहीं, A B किसको दे सकता है, O किसको दे सकता है, O माइनस का यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, इससे अब तक 4 क्वेश्चन पूछा है ग्रीन हाउस गैसेस से। फिर जेनेटिक्स एंड DNA से 7 क्वेश्चन अब तक पूछ रखा है, ठीक है। जेनेटिक्स की खोज किसने की, DNA की खोज किसने की, DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने बताया, सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल किसने बताया, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर सेल की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कर लीजिएगा। तो जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, लेकिन हाँ उसको बार बार करना है, ठीक है। एक बार ज़्यादा, 3 बार तो करना ही करना है मिनिमम। अब देखिए कुछ करंट अफेयर्स की बात आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल को ध्यान रखते हैं। करंट अफेयर से लगभग 25 क्वेश्चन पूछता है BPSC। कौन कौन सा है? पहला टॉपिक आपका होगा स्कीम्स एंड पॉलिसीज, नेशनल भी, साथ में बिहार भी, ठीक है। बिहार में जीविका हो गया, 7 निश्चय योजना हो गया, गर्ल्स पे जो भी बेस्ड होता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो सारा मैं आपको बिहार की करंट अफेयर को, खासकर स्कीम्स को डालने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स जिसमें टेनिस हो गया, ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ गया, ठीक है। फिर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो भी आता है उसको तुम रट मारिए। जैसे स्पीडी को आप रखिए एक हाथ में, स्पीडी को बार बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गया, ठीक है। इससे 5 क्वेश्चन लगभग पूछता है हर एग्जाम में। G20 G7, जैसे अभी G20 चल रहा था, G20 इंडोनेशिया बाली वाला, फिर G7 आप देख लीजिए, ठीक है। शर्म शेख में भी एक चल रहा है इजिप्ट के शहर में। APEC NAM, ये जितना भी होता है उसको ध्यान रखिए। डेज एंड थीम्स, इंडेक्सेस आपको याद रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स याद रखना है, डिफेंस एक्सरसाइजेज याद रखना है, ठीक है। बिहार करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछता है। आप या तो न्यूज़पेपर देख सकते हो, साथ साथ में आप स्पीडी की बुक उठा लो, काफ़ी अच्छी है। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस देखना है, फिर मिस्क देखना है, याद रखिएगा। मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिटी वाले सेगमेंट पे। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पूरी की पूरी साइंस का बता दिया मैंने आपको क्या क्या करना है, फिर आपको हिस्ट्री का पूरा पोर्शन बता दिया मैंने, करंट अफेयर का बता दिया। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी पे। प्रायोरिटी वाइज चल रही है एकदम सब, ठीक है। पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है हर बार, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले पार्लियामेंट करना है, सबसे बड़ी टॉपिक है, लगभग 40% सिलेबस को ये कवर करता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, जिसमें हम लोग आराम से PM, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, दोनों करना है अच्छे से, बहुत तमीज से। खास करके स्टेट वाले पे काफ़ी फोकस रखना है। इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट दोनों याद रखना है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन भी खास रखना है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज आते हैं, इसका ध्यान रखना क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड है, गाँव से रिलेटेड, आपको याद रखना होगा। फिर सिटीजनशिप्स आता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में। फिर जुडिशियरी में दोनों ले लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सारा लीजिए, लोकल जुडिशियरी को भी ध्यान रखिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की बात करें और इलेक्शंस की बात करें, ये सारी चैप्टर को मैं अपनी ल्यूसेंट की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव मैं अपने प्लेलिस्ट में करा रखा हूँ, आप जाके देख सकते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप उसको पढ़ोगे तो आपका पॉलिटी का सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी सेक्शन। अब चलते हैं, देखते हैं क्या बच गया। करंट हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपको साइंस में बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी में करना है और ज़्यादा इधर उधर सोचना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन पे। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज बिहार ज्योग्राफी। बिहार तो मैंने बता दिया आपको। इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, इसमें पहले सेंसस पढ़ेंगे, सेंसस में इंडिया और बिहार दोनों का कर लेंगे, ठीक है। फिर आइलैंड एंड डिजर्ट्स के बारे में जानेंगे। आइलैंड पे क्वेश्चन पूछता है, डिजर्ट्स पे भी पूछता है, ठीक है। कौन सा डिजर्ट कहाँ पे है, कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। मैंने कुछ ट्रिक्स डाली है ज्योग्राफी की, खास करके इंडियन ज्योग्राफी की, आप जाके मेरे ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और मैं और सारी डालूंगा। फिर मिनरल्स को जानना है, मिनरल्स रिसेंट वाला एकदम अपडेटेड मिनरल्स जानना है, स्पीडी के बुक में भी ये मिल जाएगी, अदरवाइज आप किसी भी अपडेटेड प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। फिर माउंटेन्स, पासेस एंड प्लेट्स, ये याद रखना है, जितने भी लेयर्स ऑफ माउंटेन्स हैं, ठीक है। आपको लद्दाख से शुरू करना है और साथ में आपको आना है साउथ इंडिया तक, ठीक है। रिवर्स एंड डैम्स पढ़ना है, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड कैपिटल्स। देखिए कैपिटल्स कभी कभी पूछ देता है, रेयरली है लेकिन कभी पूछ देता है, तो हम चांसेस क्यों लें। तो ये सारे टॉपिक्स को इसी सीक्वेंस में आपको करना है, इसी सीक्वेंस में आपको करना है, और ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करना है, वो आपका काम है।
लेकिन टॉपिक मैं अभी फिर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, ल्यूसेंट पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो ल्यूसेंट पढ़ना है, और नहीं तो डायरेक्ट जंप करना है घटना चक्र पे। ठीक है, आपके पास टाइम कम है और साथ में जरूरत भी नहीं है, निगेटिव है, इसका ख्याल रखना है, तो मल्टीपल रिवीजन हमारा मस्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स। और एक और चीज़ जान लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा फोकस हम कर सकते हैं, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, जो मैंने आपको साइंस में बताया था, कर सकते हैं। अर्थ के बारे में कुछ जान लेंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, डे एंड नाइट ओरिजिन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन द सेगमेंट व्हाट वी शुड डू, टॉप 100 टॉपिक्स मान लीजिए, इतना ही करना है, पहले ये कर लीजिए, मैं चैलेंज देता हूं आपको, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक रह जा रही है इकोनॉमिक्स की, तो मैं कहता हूं जब आपकी ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए ना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो मैंने आपको बता दिया, स्टेट की भी और हमारे कंट्री इंडिया के भी, लेकिन नेशनल और स्टेट भी बताना है, इकोनॉमी सर्वे और बजट का। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेयर टाइम है 1-2 दिन का, तो आप जाकर के ल्यूसेंट की इकोनॉमी पोर्शन को आप थोड़ा पढ़ लो, 5 ईयर प्लान्स पढ़ लो, कुछ नए नए स्कीम्स आए हैं वो पढ़ लो, और साथ में कुछ बेसिक्स ऑफ मनी पढ़ लीजिएगा जरूर याद से, और बैंकिंग का कुछ सेगमेंट काफ़ी हो जाएगा। 6-7 क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स में, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी सर्वे और बजट का रहता है, और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। बेसिक 1-2 क्वेश्चन पढ़ता है, अगर आप नहीं भी पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये टॉपिक लगभग मैं मानता हूं कि 90 टॉपिक होंगे, टॉप 90 टॉपिक, इससे बाहर कुछ ना जाना है। अगर आप इसको करके जा रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स आराम से क्लियर होगी। लेकिन हाँ, आपको करना होगा ढंग से, तमीज़ से, मल्टीपल रिवीजन। और मैं आप चाहते हो इस पीडीएफ को मैं डाल दूं आपके, अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल आईएसपीसी सिंप्लीफाइड पे मेरे वो पहले कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको चाहिए, तो मैं उसको डाल दूंगा मेरे आईएसपीसी सिंप्लीफाइड चैनल पे, जो कि टेलीग्राम पे है, अभी जस्ट बनाया मैंने। थैंक यू सो मच।